नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सविता श्रीवास्तव, रेकी हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड स्पिरिचुअल लाइफ कोच। यहाँ हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, रेकी के बारे में और बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ के बारे में, जैसे क्रिस्टल, लामा फेरा एंड डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज़ के बारे में। अगर आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस पावरफुल वीडियो को कि रेकी या किसी भी हीलिंग को लेकर जो हमारे अंदर बहुत सारे मिथ होते हैं, लोगों के अंदर बहुत सारे मिथ होते हैं, इस हीलिंग को स्टार्ट करने से पहले आज जानते हैं कि वो हीलिंग कि मिथ्स क्या हैं और क्या डाउट्स होते हैं लोगों के अंदर इस हीलिंग को सीखने से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रेकी से जुड़े बहुत सारे मिथ होते हैं लोगों के अंदर कि रेकी एनर्जी से किसी को कैसे हील किया जा सकता है, ये क्या कोई ऐसी एनर्जी होती है, या ये एनर्जी अगर हम किसी को पास करते हैं, किसी को हील करते हैं, तो क्या उसकी बीमारी हमारे ऊपर लग जाएगी। बहुत लोगों के अंदर ये क्वेश्चन होता है कि अगर हमने किसी को हीलिंग दिया तो उसकी बीमारी हमारे को लग जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। ये हीलिंग जब भी आप करते हो किसी को भी, तो आप सिर्फ एक मीडियम होते हो, एक माध्यम होते हो। एंड हीलिंग में बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक सिखाई जाती हैं कि किस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, शील्ड करें और किस तरीके से किसी भी पेशेंट को आप हील करें, किसी बीमारी को हील करें, पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे हील करें। ऐसी बहुत सारी हीलिंग टेक्निक सिखाई जाती है हीलिंग में, ताकि आप ईज़िली किसी की प्रॉब्लम को, किसी के सिचुएशन को हील कर सकें। और रेकी हीलिंग में ऐसा नहीं होता है कि आपने रेकी हीलिंग किसी को दिया और फटाफट रिज़ल्ट आ जाए। रिज़ल्ट आने में भी टाइम लगता है, क्योंकि रेकी हीलिंग बहुत डीप लेवल पर काम करता है। डीप लेवल पर इन द सेंस कि पहले आपके जो इमोशनल एंड कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, उन सबको दूर करेगा। उसके बाद से आपके फिजिकल बॉडी पर उसका इफेक्ट दिखता है, इसलिए टाइम लगता है। रेकी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसलिए टाइम लगता है। तो रेकी जब आप करते हैं किसी को, तो आप सिर्फ एक मीडियम होते हैं। आप ये हीलिंग जो होती है वो पूरे यूनिवर्स में हर जगह होती है, पूरे कॉस्मोस में होती है, इवन आपके अंदर है, और जिसको आप हीलिंग दे रहे हैं उसके अंदर भी है। जब आप हीलिंग दे रहे होते हैं तो उसकी बॉडी अपने आप हील करती है, क्योंकि आप जब रेकी का आह्वान करते हैं, रेकी शक्ति को बुलाते हैं, और जब आप हीलिंग देना स्टार्ट करते हैं, विजुलाइज करते हैं कि उसकी बॉडी हील हो रही है, तो उसकी बॉडी भी ऑटोमेटिक हील होनी शुरू हो जाती है। उसका हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि रेकी हीलिंग जब हम करेंगे तो उसकी एनर्जी हमारे को लग जाएगी या उसकी बीमारी हमारे को लग जाएगी। ऐसा नहीं होता है। अगर आप रेकी को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, सीख के करते हैं, टेक्निक को फॉलो करके करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन में डाल के करते हैं, तो किसी की बीमारी का कोई इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। बल्कि किसी की बीमारी को आप हील कर रहे हैं तो उसके रूट कॉज को भी आप हील कर पाते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि क्या रेकी एनर्जी ऐसी हीलिंग है कि हम किसी के कर्मा में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो नहीं, आप किसी के कर्मा में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें किसी के कार्मिक ब्लॉकेजेस में या किसी के कर्मा में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इट्स ट्रू कि हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन ये हीलिंग के लिए ये बात लागू नहीं होती है। क्योंकि जब आप किसी को एनर्जी हीलिंग दे रहे हैं तो आप उसको एक तरीके से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। और अगर ये किसी तरह का कार्मिक इंटरफेरेंस है या किसी तरह का इंटरफेरेंस है, तो कोई इंसान अगर बीमार होता है तो डॉक्टर के पास क्यों जाता है? डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ पे अगर वो ट्रीटमेंट करवाता है और वो ठीक हो जाता है, तो फिर ये भी गलत है। लेकिन अगर वो गलत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाना गलत नहीं है, अपने आप को ठीक करना गलत नहीं है, तो किसी हीलर के पास जाके उससे हीलिंग लेना गलत कैसे हो सकता है? ये किसी तरह का कार्मिक इंटरफेरेंस कैसे हो सकता है? तो जो लोग भी ऐसा कहते हैं कि ये किसी तरह का कार्मिक इंटरफेरेंस है, और किसी को भी कार्मिक इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। किसी न किसी रीजन से उसके लाइफ में बीमारी आई है, उसके बॉडी में बीमारी आई है, और कोई इंसान को उसको ठीक नहीं करना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो किसी डॉक्टर के पास लोग नहीं जाते।
अपने ट्रीटमेंट नहीं करवाते। रेकी हीलिंग बिल्कुल सेफ़ है और रेकी हीलिंग से किसी तरह का कोई भी कार्मिक ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं होता। आप किसी के कर्मा में कोई इंटरफेयर नहीं करते, बल्कि आप किसी को ये हीलिंग देकर, बहुत डीप लेवल पर हीलिंग देकर किसी को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, अंदर से ठीक कर सकते हैं। कोई भी बीमारी सबसे पहले हमारे इमोशनल बॉडी, एनर्जी बॉडी एंड मेंटल बॉडी में आती है, उसके बाद हमारे फिजिकल बॉडी में आती है। और जितनी भी बीमारियां होती हैं उसका कोई ना कोई कॉज हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ होता है, हमारे मेंटल बॉडी से जुड़ा हुआ होता है, हमारे एनर्जी सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। रेकी हीलिंग या कोई भी हीलिंग इन सारे लेवल पर काम करते हैं, इन सारे लेयर्स पे काम करते हैं, ताकि आपकी फ़िज़िकल बॉडी हील हो और पूरी तरीके से हील हो और बीमारी फिर से आपके पास वापस ना आए। तीसरा एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि रेकी हीलिंग किया एंड फटाफट रिज़ल्ट आ गया, तो वो भी नहीं होता है। रेकी हीलिंग से फटाफट रिज़ल्ट नहीं आता। जब आप रेकी हीलिंग लेना शुरू करते हैं तो 1-2 दिन में आपका मन शांत होना शुरू हो जाता है, आपका दिमाग शांत होना शुरू हो जाता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। ये सारे सिम्टम्स आपको फील होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी बीमारी के लिए आपने हीलिंग लेना शुरू किया और फटाफट ठीक हो गया। कम से कम 21 डेज़ तो आपको देना ही देना है। अगर आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं या सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, 21 डेज़ में कुछ ब्लॉकेजेस हटते हैं, जिससे हमको काफ़ी रिलीफ मिलता है। लेकिन अगर किसी को हीलिंग देना है, किसी की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक करना है, तो कम से कम आपको 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स ज़रूर हीलिंग देनी चाहिए। और अगर आप खुद की भी हीलिंग कर रहे हैं तो आप कंटिन्यूअस बेसिस पे हीलिंग करिए और 3 टू 6 मंथ्स अपने आप को हील ज़रूर करिए, तभी आपको सही रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी रेकी के बारे में एंड हीलिंग के बारे में। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। एंड इसी तरह से मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।